दीपा 1 अगस्त 1942 इंडिया में ब्रिटिश राज के दौरान पैदा हुई। इनका असल नाम राहीला है। क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान के शहर कराची में रिहाइश पजीर हुई। हिजरत के दौरान इनकी वालदा मशरक़ी पाकिस्तान में कहीं गुम हो गई। कराची में इनकी परवरिश की जिम्मेदारी इनकी बड़ी बहन और इनके शौहर ने उठाई। गुर्बत के सबब दीबा ज़्यादा तालीम तो हासिल ना कर सकी, लेकिन बचपन ही में दीबा ने चाइल्ड स्टार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले चाइल्ड स्टार की हैसियत से फिल्म फैसला में काम किया। दीबा ने 1962 में फजल करीम फजली की फिल्म चिराग जलता रहा में साइड रोल अदा किया। फिल्म चिराग जलता रहा मोहम्मद अली और दीबा की पहली फिल्म थी। इसके बाद जब से देखा है तुम्हें में इनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म फिर सुबह होगी में इनकी फ़नी सलाहियतें मज़ीद निखर कर सामने आई। इस फिल्म में उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। अगली 3 फिल्मों ने दीबा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये फिल्में थी मिलन, मेरे बच्चे मेरी आंखें और दिल दीवाने। इसके बाद उन्होंने आशिक, वादा और आईना में भी मुतासिरकुन अदाकारी से फिल्म बेनों के दिल जीत लिए। हिदायतकार दिलजीत मिर्ज़ा ने इन्हें अपनी फिल्म रिवाज में ज़ेनी मजदूर लड़की का किरदार अदा दिया, जो उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से अदा किया। इस फिल्म में इनकी अदाकारी चौंका देने वाली थी। संग दिल भी इनकी सुपरहिट फिल्मों में से थी, जिसमें इनके हीरो नदीम थे। इस फिल्म के नगमात के अलावा दीपा की अदाकारी भी लाजवाब थी। कोशिश, तुम ही हो महबूब मेरे, दिल दे के देखो, परदेस, दर्द और ज़िंदगी एक सफ़र है इनकी कामयाब फिल्में थी। दीपा को ये एजाज़ भी हासिल है कि इनकी कामयाब फिल्मों का तनासुब बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी फिल्मों की मोनालिसा की एक और बड़ी खूबी गानों की पिक्चराइजेशन थी। ख़ास तौर पर अलमिया गाने पिक्चराइज कराने में तो इन्हें ख़ुसूसी महारत हासिल थी। फिल्म बहन भाई की कामयाबी में सैयद कमाल और दीबा की आला दर्जे की अदाकारी का बहुत बड़ा हाथ था। फिल्म जिंदा लाश में उन्होंने अपने फ़नी कैरियर का सबसे अनोखा किरदार अदा किया। फिल्म एक नगीना ने दीबा की शोहरत में मज़ीद इजाफा किया। इस दिलकश अदाकारा ने पंजाबी फिल्मों में भी अपनी खुदादार सलाहियतों का मुजाहरा किया। हिदायतकार इफ्तिखार खान की सुपरहिट फिल्म सजना दूर दिया में शानदार अदाकारी पर इन्हें निगार अवार्ड भी दिया गया। इनकी दीगर काबिल ज़िक्र पंजाबी फिल्मों में कौन दिला दिया जाने, भोला सजन और नशा जवानी दा शामिल है। दीबा ने अपने वक्त की तमाम नामवर हीरोज़ के साथ काम किया, जिसमें वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद, हबीब, सुल्तान राही, एजाज और ग़ुलाम मोइनुद्दीन शामिल हैं। सभी हीरोज़ के साथ इनके पेयर को पसंद किया गया, मगर वहीद मुराद के साथ इनकी जोड़ी बहुत हिट रही। मोहम्मद अली और नदीम के साथ भी दीबा ने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी। दीबा रोमानवी और अलमिया किरदार निगारी के हवाले से हमेशा याद रखी जाएंगी। 1964 में फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में वो बंगाल गईं और अपनी वालदा की तलाश की, जो कामयाब रही। कई सालों के बाद दीबा को अपनी माँ मिल गई। शायद ये इनकी नेक दिली का समर था, जिसका मुजाहरा दीबा ने अदाकार रहमान की फिल्म मिलन में 1 रुपये के एवरेज काम करके किया। 1963 में एक कार हादसे में अदाकार रहमान की टांगें ज़ाया हो गई थी। इस हादसे के बाद माली तौर पर रिकवरी करने के लिए रहमान ने एक फ़िल्म बनाने का इरादा किया। इनके पास वसाइल नहीं थे। इन हालात में नूरजहां ने 1 रुपये के मुआवजे पर इस फिल्म के लिए गाना गाया और दीबा ने 1 रुपये मुआवजे पर इस फिल्म में अदाकारी की थी। 1960 की दहाई में ज़ेबा और शमीमारा के बाद जिस अदाकारा ने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की, वो दीबा थी। अदाकारी के अलावा दीबा को एक और दर्जे से भी बहुत पसंद किया जाता था, और वो थी इनकी मोनालिसा जैसी मुस्कुराहट। पाकिस्तानी अदाकारा दीबा को मोनालिसा का खिताब मिलना इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ था।
1970 में दीपा तेजी से तरक्की करता कैरियर छोड़कर मंजर से गायब हो गई। दरअसल दीपा के दिल पर मोहब्बत की देवी का तीर चल गया था। ग्लैमर की ये मलका कैमरामैन नदीम रिजवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और हर चीज़ दांव पर लगाकर इनसे शादी कर ली। ये शादी 1971 में हुई। शादी के बाद बच्चों की परवरिश और दीगर घरेलू मसरूफियात की वजह से फिल्मी दुनिया से काफ़ी दूर होती गई और इनकी फिल्मों की रफ्तार काफ़ी कम हो गई। इसके बावजूद इनका कैरियर 6-7 सालों पर चलता रहा। फिर इनके शौहर को सऊदी अरब में मुलाजमत मिल गई और दीपा अपना कैरियर छोड़कर अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क जाने का फैसला किया। दीपा के हस्बैंड सऊदी टेलीविज़न में काम करते थे। 10 साल तक दीपा पाकिस्तान और फिल्मी इंडस्ट्री से दूर रहीं और अपनी पूरी तवज्जो अपनी घरेलू ज़िंदगी पर मरकूज़ रखी और एक बहुत ही खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजारी। 80 की दहाई की शुरुआत में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहरान की वजह से दीपा जी की कई फिल्में कामयाबी हासिल न कर सकीं। सिर्फ एक फिल्म कुर्बानी ही कामयाबी हासिल कर सकी। फिल्मी बहरान और शौहर की सऊदी अरब मुलाजमत की वजह से वो 10 साल तक फिल्मी दुनिया से दूर रहीं और फिर 90 की दहाई के शुरुआत में वतन वापस आ गईं और फिल्मों में ओल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, जिनमें नुमाया फिल्में 1995 की फिल्म सरगम और पंजाबी फिल्म चूड़ियाँ जो कि 1998 में रिलीज़ हुई कामयाब फिल्में करार पाईं। दीपा जी ने ओल्ड एक्ट्रेस के तौर पर भी बहुत सी फिल्मों और टीवी ड्रामों में कामयाब किरदार अदा किए। डायरेक्टर एक्ट्रेस की हैसियत से उन्होंने सैयद नूर की 3 फिल्में दीवाने तेरे प्यार के, हवाएं और फिल्म चूड़ियों में किरदार अदा किए। इन तीनों फिल्मों में दीपा ने एक बार फिर साबित किया कि वो हर किस्म के किरदार बखूबी अदा कर सकती हैं। आवाज़ का उतार चढ़ाव, मुकालमों की अदायगी और कुदरती अंदाज और चेहरे के तासुरात इनकी अदाकारी की वो खूबियाँ थीं जो हर किसी को नसीब नहीं होती। दीपा बेगम के शौहर नईम रिजवी का चंद साल कबल इंतकाल हुआ, जिससे वो परेशानियों में घिर गईं। इनके 2 बेटे इमरान रिजवी और सलमान रिजवी और एक बेटी मधिया रिजवी हैं। इनकी बेटी मधिया और बेटा इमरान टीवी के ड्रामों में अदाकारी करते हैं। अलहमरा के चेयरमैन तौकीर नासिर और गवर्नर बॉडी के मेंबर और सीनियर अदाकार मसूद अख्तर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दीपा की फ़नी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने की सिफारिश की है। आला सरकारी एजाज़ यकीनन इस बेमिसाल अदाकारा का हक़ है जो उसे मिलना चाहिए। आजकल दीपा बेगम लाहौर में रिहाइश पजीर हैं और ये अपने पोते पोतियों के साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला दीपा जी को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ठहरो ज़रा ऐसे न जाओ दिल तोड़ के। आप सुनिए दीपा और वहीद मुराद पर फिल्माया हुआ ये गीत और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। जेमी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ऐसे न जाओ